ईवी कार के साथ 3 मिथ हैं। पहला कि ईवी कार हाईवे के लिए नहीं बनी। मैंने अपने पिछले 1 साल में 40 से ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप करे हैं और ये मेरा गोवा का तीसरा ट्रिप है दिल्ली से ईवी कार के अंदर। दूसरा, चार्जिंग में 5 से 6 घंटे लेती है, बट ये भी मिथ है। फास्ट चार्जर होते हैं जहाँ पर अपनी कार आप 20% से लेके 80% तक सिर्फ 30 से 40 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा, आपको बहुत सारी चार्जिंग ऐप्स डालनी पड़ती है। तो इस टूर में मैंने इस मिथ को भी दूर किया है। मैंने दिल्ली से गोवा और गोवा से दिल्ली सिर्फ एक चार्जिंग ऐप यूज़ करी है। थैंक यू भैया। जो दिया है वो दिन में मत पी लेना। नहीं सर, वो शाम को ही पीना, ठीक है? हाँ सर, वो शाम को। और लोग आए तो टाइम से उनको चेक इन करा दिया करो, इतनी इतनी देर वेट करा के रखते हो। जी सर, ओके। चल, थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू सर। हर बार जब गोवा से निकलता हूँ ऐसा लगता है जैसे कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ। आज तक 35 से ज़्यादा बार गोवा आ चुका हूँ और मज़ेदार बात यह है पिछले 1 साल में 3 ईवी रोड ट्रिप भी कर चुका हूँ। यहाँ की बारिश, यहाँ के बीच, छोटी छोटी सड़कें, समुंदर की आवाज़ और गोवन वाइब हर बार दिल जीत लेती है। और अगर खाने की बात करूँ तो गोवन फूड तो हमेशा से ही फैन रहा हूँ। हर ट्रिप में कुछ नया ज़रूर ट्राई करता हूँ। हाँ, उराक और फैनी का स्वाद भी गोवा की पहचान है। लेकिन अब वापसी दिल्ली की तरफ निकलने का समय आ गया है। नई सड़कें होंगी, नए चार्जिंग स्टेशन होंगे, नई कहानियाँ होंगी, लेकिन एक बात तय है, गोवा मैं फिर लौट कर आऊँगा। गोवा से निकलने के बाद पहला चार्जिंग स्टॉप है BPCL कुडेल, महाराष्ट्र। और इस चार्जर की सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल साथ में एक रेस्टोरेंट भी है। सो वाइल द कार इज़ गेटिंग चार्ज, हम भी अपना ब्रेकफास्ट आराम से कर सकते हैं। आज हमने ऑर्डर किया उसल पाव, पूरी भाजी और पाइनएप्पल शीरा। और अगर आपने मेरी गोवा सीरीज़ देखी है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पाइनएप्पल करी इज़ हैंड डाउन वन ऑफ द बेस्ट डिशेज I had on this entire trip. Honestly, I think I'm officially obsessed with pineapple now. अगर मेन्यू में पाइनएप्पल दिखता है तो मैं बिना सोचे ऑर्डर कर देता हूँ। खाना अमेजिंग था, कार भी चार्ज हो गई और अब फुल एनर्जी के साथ निकलते हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। धूप है और ऊपर बादल है। तो अभी मुझे याद आया, मैंने अपना इंश्योरेंस रिन्यू कराया, आज आखिरी दिन था। आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है MG विंडसर को लिए हुए और ईवी कार चलाते हुए। ये जर्नी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जर्नी शुरू हुई थी, मैंने एक वैसे ही फॉर्मल वीडियो बनाया 1 जुलाई के आसपास। मैं अपनी फैमिली को लेके देहरादून गया। उसके बीच में कहीं पर गाड़ी चार्ज नहीं हुई। 1-2 बार मैंने कोशिश करी, चार्जिंग ड्रॉप हो रही थी। इस बीच में मैंने 3-4 ऐप्स डाली, कुछ ऐप्स में पैसा फंस गया और वो रिफ़ंड भी नहीं आया। मैं बात कर रहा हूँ eHub by MG की उस टाइम ना, तो वो भी कलेश हुआ। फिर मैंने चेक किया कि कुछ और चार्जर्स पे भी मेरी गाड़ी चार्ज नहीं हो रही थी, वहाँ पे भी लगातार ड्रॉप हो रही थी। तो कुछ मैंने वीडियोस उसके ऊपर बनाए। फिर लास्ट में मेरे को समझ आया, उस टाइम में मेरा जो गाड़ी चार्ज हो रही थी सिर्फ 4 चार्जर्स पे हो रही थी, 4 कंपनी के, बाकी किसी पे भी नहीं हो रही थी। स्टैटिक था, जियो था, अदानी था और एक और कोई था। तो इन 4 चार्जर्स पे ही गाड़ी चार्ज हो रही थी। तो 19 जुलाई को लास्ट ईयर मैं इसी रूट पे, जहाँ पे मैं हूँ यहीं से मैं गोवा आया और इसी रूट से वापस गया। वहाँ पर मैंने डिस्कवर किया, मैंने एक पाने वाली ट्रिक डाली, वो काफ़ी चली। पाने वाली 10 नंबर का पाना काफ़ी चला। एक वो ट्रिक निकाली हमने। दूसरी ट्रिक हमने निकाली कि गाड़ी का अगर AC ऑन करके बैठते हो, जिनकी चार्जिंग में इशू है, तो उनकी गाड़ी वो चार्ज होना शुरू हो जाती है और जैसे ही हमने बंद करते थे तो वो बंद हो जाती थी। तो एक ये ट्रिक भी उसी टूर से निकल कर आई 1 साल पहले। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी चली थी उस टाइम, वहाँ से थोड़ा सा हमारा वो हुआ। फिर
एक स्ट्रगल शुरू हुआ कि एमजी को हमने बोला कि इसका चेंज करो रेजिस्टेंस पार्ट, वो चेंज नहीं हो रहा था। उसके स्ट्रगल के चक्कर में वीडियोस बनते गए और सपोर्ट मिला, और लास्ट में जाके ये मुझे यूट्यूब करना नहीं था और बनते बनते वो यूट्यूब होना शुरू हो गया। फिर हमारी कम्युनिटी बनी। ना सिर्फ मैंने अपना चेंज कराया, बल्कि मेरे को याद है मैंने पर्सनली जाके 15-20 लोगों का चेंज कराया रेजिस्टेंस पार्ट या बाकी चीज़ें, जिनकी वजह से उनकी भी चार्जिंग इशू सोल्व हुआ। उसमें हमारी कम्युनिटी मेंबर्स ने भी बड़ी हेल्प करी, तो वो भी एक हमेशा उनका सपोर्ट रहा है, तो उनकी वजह से भी ये सारा कुछ हुआ। इस 1 साल के अंदर मैंने 40 से ज़्यादा रोड ट्रिप करे। लोग कहते हैं कि हमेशा की ईवी हाईवे के लिए नहीं होती, तो मैंने इस 1 साल के अंदर 40 रोड ट्रिप कर दिए हैं, 40 प्लस कर दिए हैं, जिसमें से 3 बार तो मैं गोवा ही आ गया हूँ ईवी कार से 1 साल के अंदर। दिल्ली कन्याकुमारी किया, ऑल ओवर इंडिया का एक ट्रिप किया, 4-5 बार नेपाल हो आया, 1 बार काट पोखरा वाली साइड गया, 3-4 बार जो नियर बाय है हमारे एक दिल्ली से लगता है बॉर्डर, जो कि 5-6 घंटे की डिस्टेंस पे है, वहाँ गया। बीर बिलिंग गया, बहुत सारे लखनऊ गया, अमृतसर, बहुत सारे टूर्स हुए हैं। मल्टीपल टाइम जयपुर का हुआ है, मल्टीपल टाइम मसूरी देहरादून का हुआ है, तो काफ़ी सारे टूर्स हुए हैं। इसी बीच में मैंने काफ़ी बार अपने आप को चैलेंज किया। जैसे मैंने बताया कि गाड़ी चार्ज सिर्फ लिमिटेड जगह हो रही थी, तब भी मैं इसको गोवा तक लेकर आ गया। फिर एक 10,000 वाला ट्रिप किया जो दिल्ली से कन्याकुमारी था, वो एक बार अपने आप को चैलेंज किया। इस बार मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि क्या मैं एक ऐप से कर सकता हूँ इसको। तो मल्टीपल टाइम्स अपने आप को मैंने ट्राई किया और सक्सेस मिली, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट दिया, बिना आप लोगों के सपोर्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो अब आगे का आइडिया भी आप ही लोग दोगे कि इसके बाद क्या नया करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या नया करना चाहिए, कहाँ का करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के कमेंट में ही आती हैं, उसी में से मैं आइडियाज़ निकालता हूँ। तो इसका भी कमेंट करके आप मुझे बताओ। हाँ, कोंकण में सुबह से ऑन एंड ऑफ लगातार बारिश चल रही है, घाट हैं सारे के सारे। ये दिखा देता हूँ मैं आपको पूरा व्यू। काफ़ी बादल हैं, बादल आते हैं जाते हैं, पीछे पहाड़ी हैं, अच्छा लग रहा है। अभी एक और नई इशू आया था गाड़ी के अंदर, गाड़ी में वॉल्यूम का बटन चलना बंद हो गया। गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज हो रही है अगर चार्जिंग पे लगाया तो वो भी दिखना बंद हो गया था। तो वही हमने हैक किया इसका भी, और वो सक्सेसफुल हुआ। करना क्या है, इस वाले बटन को आपको प्रेस करके रखना है। तो आपको इस बटन को प्रेस करके रखना है, और तब तक प्रेस करके रखना है जब तक आपकी स्क्रीन स्टार्ट ना हो जाए। 50 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक का टाइम लग सकता है, और आपकी स्क्रीन रीसेट हो जाएगी। आपका जो भी लैग होगा इंफोटेनमेंट सिस्टम में, तो वो अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगा। अब अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक एक प्लीज़ कर दो। स्टिल आपके पास कोई और इशू आता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है, आप उस पर क्लिक करो, उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप मुझसे या बाकी कम्युनिटी मेंबर से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एवरीवन इज़ रेडी टू हेल्प यू आउट। ना सिर्फ एमजी विंडसर वाले, बल्कि जिनके पास अदर ईवी व्हीकल्स है या नहीं भी है, लेना चाहते हो, तब भी उसके अंदर आके आप पूछ सकते हो। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा कोई चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ना ही हमने कोई ऐसा प्लान है हमारा। तो आइए, ये हमारी एक फ्री कम्युनिटी है, आपस में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। तो अभी मैं हूँ चार्ज जोन के स्टेशन पे। मैं आपको जैसे पहले बताया कि मैं 5000 किलोमीटर का एक रोड ट्रिप कर रहा हूँ, दिल्ली से गोवा और गोवा से दिल्ली। मैंने जहाँ पर भी चार्ज जोन के स्टेशन पे चार्जिंग करी है, तो वहाँ पर ये 10-15% हो गया ड्रॉप हो जाती है, तो मेरे को 3 से 5 बार लगाना पड़ता है। तो ये इशू मेरे को गुजरात में भी आया था, ये इशू मेरे को गोवा के अंदर भी आया था, ये मेरे को वापसी आते हुए भी आ रहा है। हो सकता है ये इशू मेरी गाड़ी के अंदर हो, क्योंकि पहले भी एमजी विंडसर जो थी वो हर एक चार्जर को सपोर्ट नहीं करती थी। उसके बाद एक इसका रेजिस्टेंस पार्ट कुछ चेंज हुआ। अब ये इशू मेरे को अभी सिर्फ चार्ज जोन पे आता है कि चार्जिंग ड्रॉप हो जाती है। गोवा से मुंबई जाने के लिए बेस्ट और सबसे फास्ट ऑप्शन शायद एक्सप्रेसवे था, लेकिन हमने चूज़ किया NH66, और अब तक का एक्सपीरियंस बिल्कुल वर्थ इट। ये रोड सिर्फ सीनिक ही नहीं है, हर कुछ देर बाद व्यूज़ और अमेजिंग मिल रहे हैं, ड्राइव का अलग से मज़ा आ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात, दिल्ली से निकलने के बाद अब तक मेरे एनुअल टोल पास से लगभग 21 टोल डिडक्ट हो चुके हैं, लेकिन NH66 पर अभी तक एक भी टोल डिडक्ट नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में कुछ टोल ईवीज़ के लिए वैसे भी फ्री है,
और इस रूट पर कई टोल प्लाज़ा अभी भी ऑपरेशनल नहीं है। तो फिलहाल ब्यूटीफुल रोड, पीसफुल ड्राइव, ज़ीरो एमिशन, ज़ीरो टोल डिडक्शन। अब देखते हैं आगे ये रूट और कितना सरप्राइज करेगा। अभी तक हम अपनी 5000 किलोमीटर की जर्नी के लगभग 3000 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं। हम आज के दिन की लास्ट चार्जिंग ले रहे हैं। चार्जिंग पे ये महिंद्रा का चार्जर है, ये भी उसी ऐप पे अवेलेबल है जिस पे हम हमेशा बात करते हैं। नाम आज मैं नहीं लूँगा। और बचा इसके बाद हमने 2000 किलोमीटर और चलना है। आज हम अलीबाग रुकेंगे। कल हम प्लान कर रहे हैं मुंबई की तरफ जाने का, और उसके बाद हम आगे की जर्नी अपनी पूरी करेंगे एक नई रोड से, जैसा मैंने आपको सुबह बताया था। तो ये मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर इसकी वजह से कह नहीं पाता हूँ क्योंकि इसमें कीड़ा है। अब तो कमेंट करके बताओ इस पे कीड़ा कहाँ पे हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम रुक रहे हैं अलीबाग, लेकिन कल होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। पहले तो कल का जो रूट होगा हम गाड़ी से जाएंगे, लेकिन हम क्रॉस करेंगे सी के ऊपर से एक फेरी के अंदर। मुंबई वालों को पता है कौन सी फेरी है, क्या है। जो आउट ऑफ मुंबई वाले हैं उनके लिए थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। दूसरी चीज़, कल हम एक ज्वाइन करेंगे बॉलीवुड के एक्टर साथ में। उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, हाय हेलो नहीं करेंगे, हम कुछ अलग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनसे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला कल का दिन। अब आज हम जा रहे हैं अलीबाग, बस होटल पहुंचने वाले हैं, वहाँ जाएंगे, चेक इन करेंगे, आराम करेंगे और कल की जर्नी फिर यहाँ से हम आगे की शुरू करेंगे। Thinking about the first time I saw you outside that bar in New York City, the boys in the band with me, we were running down the street, running fast as we could, running fast to my heart, bumming for a cigarette if you really gotta go, baby maybe don't start it, baby don't go. शाम का टाइम है, सनसेट हो रहा है, सामने बीच है। ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ अगर आपको दिखाई दे रहा है। ये जुहू बीच है सामने, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू है सामने। अभी हम हैं जुहू के अंदर और यहाँ दिखाते हैं आपको, ये कुछ रूम है और हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं। प्लीज़ वेलकम। ये अब आपको दिखेंगे, ये हैं सात बाबा। आपने इनको मूवीज़ में देखा होगा, बॉर्डर मूवी में वरुण धवन के साथ देखा होगा, आपने इनको मंडाला मटर्स में देखा होगा। बाबा कौन से हैं? वानी कपूर के साथ, यस। और बताओ बाबा कौन से 5-6 हैं? और पाताल लोक में देखा होगा। पाताल लोक में देखा होगा, यस। जयदीप के साथ। हाँ। और बहुत सारे मुझे। और आज ही अभी कोई आपका ट्रेलर रिलीज हुआ, कोई मूवी आ रही है? राजकुमार राव की फिल्म आ रही है प्रहार। हाँ। तो उसमें भी मैं हूँ, और जब भी वो फिल्म रिलीज होगी तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वो फिल्म ज़रूर देखिएगा। ये 26/11 अटैक पर फिल्म है और ये फिल्म हर भारतीय को देखनी चाहिए। और जाओ, सबसे पहले इस व्लॉग को रोको, नीचे एक बाबा का आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, जाओ और बाबा को पहले फॉलो करो।